नमस्कार दोस्तों, इस नई वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सियाराम और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टेक्निक बाज चैनल को। दोस्तों, आपके भी मन में ये डाउट जरूर रहता होगा कि आखिर हम रिचार्ज नहीं कराते हैं तो कितने दिनों तक रिचार्ज नहीं कराएंगे तो हमारा सिम जो है बंद हो जाएगा। चाहे आप एयरटेल यूजर हो, चाहे जियो यूजर हो, चाहे वोडाफोन आइडिया यूजर हो, चाहे बीएसएनएल यूजर हो, तो सबका अलग अलग क्राइटेरिया है। सब कुछ मैं समझाने वाला हूं। इसके साथ मैं ये भी आपको बताने वाला हूं कि इन सभी ऑपरेटरों में मिनिमम रिचार्ज कितने का होता है जो कि आप मोबाइल स्टार्ट रख सके, आपका सिम बंद न हो। तो ये सब कुछ जानने के लिए वीडियोस को अभी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली इस तरह की वीडियो आप तक हमेशा पहुंचती रहे और सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी आप देख सके। तो दोस्तों, 2023 के अंदर यदि आप कोई भी ऑपरेटर का सिम यूज करते हो, चाहे आप एयरटेल का यूज करते हो, जियो का यूज करते हो, बीएसएनएल का यूज करते हो या वी का यूज करते हो, तो आपका कितने दिनों में सिम नहीं बंद होगा। चलिए मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। सबसे पहले बात करेंगे एयरटेल की। तो हमने अपने खुद से एक्सपीरियंस किया है, हमारे पास सभी ऑपरेटर का सिम है, तो हमने 4 महीने तक एयरटेल का रिचार्ज नहीं कराया है और लगभग 2 महीने से हमने एयरटेल का सिम निकालकर मोबाइल में से बाहर रख दिया था तो भी हमारा सिम एक्टिव था। तो दोस्तों, 2 महीने के बाद हमने अपना सिम को मोबाइल में डाला तो देखा कि प्रॉपर तरीके से टावर भी आ रहा है, एयरटेल भी लिख रहा है और सब कुछ हो रहा है, लेकिन रिचार्ज नहीं था। तो आउटगोइंग कॉल हमारा नहीं जा रहा था, ना वहां से आ रहा था उधर से इनकमिंग। तो ये क्या दोस्तों, मैंने खुद से अपना एक्सपीरियंस किया है। लेकिन दोस्तों, हो सकता है आपको 60 से 70 दिन यदि रिचार्ज न कराते हो और मोबाइल से सिम निकालकर बाहर रख दिए हो तो आपका बंद हो सकता है। ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये प्रॉपर तरीका से कोई भी सिम कंपनी नहीं बताती है कि आपको कितना दिन में बंद होगा। भले आपको मैसेज करती रहेगी यदि आपके मोबाइल में सिम रहेगा तो कि आप जल्दी से जल्दी रिचार्ज करवा दीजिए, नहीं तो आपका सिम बंद हो जाएगा। और खासकर जियो वाले तो जरूर करते हैं और उनका जो अगल बगल में आपके एरिया में रिचार्ज पॉइंट रहता है वही लोग आपको कॉल करके परेशान करते रहते हैं। लेकिन उनसे घबराना नहीं है। यदि आपका काम चल रहा है तो मोबाइल में सिम डालकर रखिएगा तो आपका सिम बंद बिल्कुल भी नहीं होगा। अब दोस्तों, यहाँ पर ये पता चल गया है कि आपको सिम बंद नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, एक बात आपको ध्यान में रखना है कि मोबाइल में सिम डालकर ही रखना है। मैं किसी कारण से सिम नहीं डाल पाया था क्योंकि दोस्तों मेरे पास मोबाइल नहीं था और सिम को हमें मजबूरन निकाल कर रखना पड़ा था बाहर। यहाँ पर दोस्तों, आपने एयरटेल की सभी जानकारी जान ली। आपको मिनिमम रिचार्जेज के बारे में लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहे। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं दोस्तों वी के बारे में, यानी कि वोडाफोन आइडिया के बारे में। तो यहाँ पर इनका भी यही लगभग 60 से 70 दिन 80 भी दिन आपको नहीं रिचार्ज कराइएगा तो इसमें आपका सिम बंद नहीं होने वाला है। वही क्राइटेरिया है कि आप मोबाइल में सिम डाल कर रखें। वैसे इसका भी मैंने मोबाइल से लगभग 1.5 महीने तक नहीं डाल कर रखा तो भी हमारा मोबाइल में सिम डालकर देखा तो मोबाइल हमारा चालू था, टावर लिख रहा था, दिखा रहा था, सब कुछ हो रहा था, केवल आउटगोइंग नहीं हो रहा था। और दोस्तों, यहाँ पर कई बार ऐसा भी होता है, वोडाफोन आइडिया में एक प्लस पॉइंट हमने देखा है अपने एक नंबर पर एक्सपीरियंस करके कि यहाँ पर 7-8 दिन तक जब आप रिचार्ज नहीं कराते हैं उसके बाद आपको 1 GB डेटा भी मिल जाता है कभी कभी, और साथ में 2-4 दिन के लिए आपको इनकमिंग भी दे दी जाती है। फिर से बंद कर दिया जाता है लेकिन आपको दे दी जाती है। तो यहाँ पर इसका एक प्लस पॉइंट है। हो सकता है आपके नंबर पर भी ये चीजें हो रही हो, तो उसका चेक करते रहना है दोस्तों। अपने मोबाइल में डाले रहिएगा और चेक करते रहिएगा VI ऐप में जाकर, तो आपको ये पता चल पाएगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं सरकारी कंपनी BSNL की, यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड की। यहाँ पर इसका सिम 90 दिनों तक भी यदि आप रिचार्ज नहीं करवाइएगा और आप अपने मोबाइल में सिम डालकर रखते हैं तो इसका सिम बंद नहीं होगा, किसी दूसरे के पास आपका नंबर नहीं जाएगा। ये आप ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि सबसे कम यूजर BSNL के ही हैं और BSNL चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूजर हमारे पास रहे ताकि हमारा जो यूजर बेस है बना रहे। तो इसलिए कोई भी कंपनी दोस्तों नहीं चाहती है कि हमारा जो एक्टिव यूजर है भले ही थोड़े गैप करके ही रिचार्ज करता है लेकिन करता है, वो हमें छोड़कर जाए। क्योंकि दोस्तों, यदि आप पोर्ट नंबर मंगवाते हैं किसी भी कंपनी का तो दोस्तों वो लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको ऐसा ऑफर दे रहे हैं, आप मत छोड़ कर जाइए। आपने भी एक्सपीरियंस कभी किया होगा।
तो दोस्तों यहाँ पर BSNL 90 दिनों तक आपको सिम को एक्टिव रखता है। यहाँ पर आपका सिम बंद नहीं होता है। लेकिन इसमें भी दोस्तों आपको अपने मोबाइल में ही मेरा सजेशन है, मेरा एक्सपीरियंस है कि सिम आपको मोबाइल में भी किसी भी ऑपरेटर का सिम यदि रिचार्ज नहीं कराते हैं तो मोबाइल से बाहर बिल्कुल मत निकालिएगा दोस्तों, क्योंकि वहां पर आपके साथ खतरा हो सकता है। 2-4-10 दिन के लिए निकालिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 महीना भी यदि आप सिम मोबाइल से बाहर रखते हैं तो भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बस दोस्तों इसलिए मैं कह रहा हूं कि मोबाइल में अपना सिम डालकर रखिए, ताकि जब भी टावर गायब हो तो आपको ये पता चल जाए और तुरंत आप कंपनी से कंप्लेन करके फिर से अपना नंबर वापस ले लें और कोई भी आपको दिक्कत परेशानी ना हो। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे चीज़ ऐसे होते हैं कि हमारे मोबाइल नंबर से जुड़े होते हैं, बैंक खाता, गैस बिल, बिजली बिल, सब कुछ हमारे उसी पर रहता है। तो ऐसा नंबर तो बिल्कुल भी आप बंद न करें, थोड़े थोड़े दिन पर आप रिचार्ज करवाते रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों जियो की। तो जियो का भी दोस्तों नंबर 60 से 70 दिन के अंदर बंद नहीं होता है, बल्कि इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि दोस्तों इसका इनकमिंग कभी भी बंद नहीं होता है। यदि आप मोबाइल में सिम रखे रहेंगे तो यहाँ पर इसका एक प्लस पॉइंट है। हाँ दोस्तों, आपको ये 2-4-10 दिन पर जो भी आसपास के एरिया वाले आपके रिचार्ज पॉइंट है वहाँ पर कंपनी आपके नंबर को प्रोवाइड करा देती है कि आपके एरिया में ये व्यक्ति, अमुक व्यक्ति अभी रिचार्ज इतने दिनों से नहीं कराया है, तो आप प्रेस कीजिए उसको रिचार्ज करवाने के लिए। तो वही लोग आपके पास कॉल करते रहते हैं और आपसे कहते हैं कि जल्दी से रिचार्ज करवाइए, नहीं तो आपका मोबाइल नंबर बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर एक इसका डिसएडवांटेज है कि आपको थोड़ा सा तंग किया जाता है, लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है। यदि आपका मन नहीं है रिचार्ज कराने का तो आप नहीं भी कराइएगा तो भी आपका काम चलेगा। लेकिन दोस्तों मेरा सजेशन यही रहेगा कि 60 से 70 दिन कोई भी सिम का यदि रिचार्ज नहीं कराते हैं तो करा लीजिए। आपके पास यदि 2 सिम भी है तो एक का एक बार करा लीजिए, 2 महीने के बाद फिर दूसरा का करा लीजिए। तो ये आपका जो सिम है बिल्कुल एक्टिव रहेगा और वो लोग भी जानेंगे कि चलो बंदा रिचार्ज करा रहा है, देर से ही करा रहा है लेकिन करा रहा है दोस्तों। अब दोस्तों चारों कंपनियों का मैंने पूरा समझा दिया है। यदि कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट में पूछ सकते हैं यदि कुछ भी समझ में ना आया है तो, क्योंकि दोस्तों आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं और आपका फायदा नहीं होगा तो फिर मेरे वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं है दोस्तों। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इन चारों कंपनियों का सबसे मिनिमम रिचार्ज कितने का आता है। तो सबसे पहले एयरटेल की बात कर जाएं तो दोस्तों आपको पता है इस पर वीडियो भी मैंने बनाया है, जिसका लिंक आप आई बटन में देख सकते हैं कि आपका 99 रुपये का जो प्लान था, जो कम कीमत का था, वो बंद कर दिए गए एयरटेल के। अब यहाँ पर आपको 155 रुपये का सिम को चालू रखने के लिए रिचार्ज करवाना पड़ेगा, जिसका भी वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं वी का। तो वी का अभी भी 99 रुपये वाला प्लान तो नहीं देखने को मिलता है, लेकिन कहीं कहीं मिल भी जाता है किसी किसी नंबर के साथ, नहीं तो आपको 98 रुपये का रिचार्ज कम से कम करवाना पड़ेगा। दोस्तों अब BSNL की बात की जाए तो BSNL 107 रुपये में आपको 40 दिन की वैलिडिटी के साथ 200 मिनट बात करने को देती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही आपका 200 मिनट 40 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा तो आपको फिर से 10, 20, 50 का रिचार्ज करवाना पड़ेगा। थी पूरी वीडियो जो कि आपको मैंने समझा दिया कि आखिर रिचार्ज नहीं करने पर कितने दिनों तक हमारा सिम एक्टिव रहेगा और इसका मिनिमम रिचार्जेज कितने के अभी फिलहाल चल रहे हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अभी तक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर कर दीजिएगा। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।